my dear students. So students, today we will going to learn subject math और chapter number 12 जो हम कर रहे थे गिव एंड टेक का, उसका पार्ट 1 हमने पहले भेज दिया है। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। गिव एंड टेक चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे वेंकटेशास कैंटीन, यहाँ पे वेंकटेशा है, उसकी कैंटीन है। अब हेल्प वेंकटेशास टू मेक द बिल, हमें क्या करना है, वेंकटेशास के बिल बनाने में हेल्प करनी है, ठीक है। अब देखो बिल बनाने में भी हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या कैफ़े में जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, अगर आप समझ लो आपने कोई भी चीज़ आइसक्रीम ली, ब्रेड लिया या कोई भी 2-3 सामान लेते हो, तो आप सारी मनी को क्या करते हो, ऐड करते हो, है ना। सारी मनी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर लास्ट में उसका जो टोटल होता है वो हम शॉपकीपर को पे करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी जो वेंकटेशा की कैंटीन है उसमें बहुत सारी आइटम्स मिलती है, तो हमें वेंकटेश को उसके बिल बनाने में हेल्प करना है, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखोगे, सबसे पहले तो बिल बनाना सीखोगे, ठीक है। हम कहीं पे भी रेस्टोरेंट में या फिर कैफ़े में या कहीं पे भी कुछ भी जा रहे हैं तो हमको बिल कैसे बनाना है, कैसे पे करना है, ठीक है। ऐड करके ही हम बिल पे करते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कैंटीन में कौन कौन सी चीज़ें मिले, सबसे पहले वो लिखा है, जैसे यहाँ पे डोसा, और यहाँ इस साइड में रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो होती है वो रुपीज़ के ही मिलती है, बिना रुपीज़ के कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो यहाँ पे जो है डोसा लिखा है और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी हुई है कितने रुपीज़ का है। तो डोसा है 23 रुपीज़ का और उत्तपम है 28 रुपीज़ का। सबसे पहले आपको ये टोटल क्या क्या किसके प्राइस है वो आपको सामने लिख दे रहा है। अब जैसे हम टोटल करते हैं, हमको सेम वैसे ही टोटल करना है। टेंस और वंस इसको समझ ही लेना है, क्योंकि टेंस और वंस दोनों हैं इसमें। सबसे पहले वंस वाली साइड से काउंट करेंगे तो 3 + 8 कितना हो जाएगा। अगर आप 8 दोनों में से जो भी पहले ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। 3 + 8 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 8 + 3 ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन इजी क्या होता है, अगर दोनों में से आपको कोई बड़ा नंबर दिख रहा है तो सबसे पहले वो ऐड करो, उसके बाद छोटे नंबर को, इससे इजी होगा थोड़ा ऐड करना। जैसे 8 है यहाँ पे, तो 8 के बाद 3 और काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 में हमारा 1 10 आ जाता है, तो 1 वंस की जगह पे जाएगा और 1 10 की जगह पे जाएगा। अब सारे टेंस को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा, 1 10, 2 10 + 2 10, टोटल हमारा हो जाएगा 5 10, ठीक है। तो हमने बिल बना लिया एक बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। टोटल दोनों का प्राइस कितना हो गया, 5151। सेम वहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे इडली है 15 रुपीज़ की और कॉफ़ी है 8 रुपीज़ की, ठीक है। वंस वाली साइड से काउंट करेंगे तो पहले कोई बात नहीं, बड़े नंबर काउंट कर लेते हैं, 8, फिर 5 काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, हमारा टोटल एडिशन हुआ 13 में हमारा 1 10 3 वंस आता है, वंस की जगह पे जाएगा और 10 की जगह पर। अब दोनों मिला के कितने 10 हो गए, 2 10 हो गए, ठीक है। तो इडली और कॉफ़ी दोनों का बिल कितना हुआ, टोटल 23 रुपीज़। अब यहाँ पे है दही वड़ा है 25 रुपीज़ का और चिल्ली राइस है 80 रुपीज़ की, ठीक है। वंस वाली साइड से काउंट करें तो 8 + 5 भी 13 ही होता है, तो 3 यहाँ पे, 1 ऊपर, सारे वंस काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 1, टोटल हमारे हो गए 4 10, टोटल हमारा हो गया 43 रुपीज़। अब यहाँ पे सूप और नूडल्स, सूप का प्राइस है 23 और नूडल्स का प्राइस है 15। 10 वंस वाली साइड से काउंट करें तो 7 + 5 कितना हो जाता है, 12 में 2 वंस के साइड आएगा, 1 जाएगा 10 की साइड। सारे 10 को काउंट करेंगे तो टोटल कितने 10 हो गए, 4, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4 10 2 वंस, 42 रुपीज़ जो है हमारे टोटल हो गए। तो आप भी कभी, अब देखो रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आपको बिल बनाना है तो आप ऐसे ऐड करके अपना बिल जो है वो बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस टाइम टू बाय, यहाँ पे फिर वो गर्ल आई है अंकल के
बताया, उसको 8 पेंसिल चाहिए तो वो 8 पेंसिल आएगी 16 रुपीज़ की, और उसे 5 इरेजर्स चाहिए तो 5 इरेजर्स का प्राइस है 1515 रुपीज़। ये अंकल ने गर्ल को बता दिया। गर्ल बोलती है 16 रुपीज़ मीन्स 110 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन्स। गर्ल बोलती है कि हाँ, अगर यहाँ पे 16 रुपीज़ है तो इसका मतलब क्या होगा, 110 वाली एक 10 रुपीज़ की नोट और 6 1 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे। और सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो गर्ल बोलती है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट बनी, यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन। सबसे पहले पेंसिल का प्राइस कितना है 1616 और इरेजर्स का प्राइस है 1515। कैसे ऐड करेंगे, आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम्स 10 एंड वंस। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि हम उसे ऐसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो रुपीज़ की साइड है उसे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम नोट को, जो 10 की नोट से उसे काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो टोटल अगर हम कॉइन्स काउंट करेंगे यहाँ पे तो हमारे 6 + 5 कितना हो जाता है 1 1 11। 1 1 11 में 1 10 और 1 1 आता है, इसलिए 1 1 की जगह पे और 10 10 की जगह पर। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। अब अंकल बोलते हैं कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे टोटल 3 नोट्स जो है वो 10 की हो गए हैं। तो बिल्कुल 1 10 यहाँ से गया और 2 10 तो थे इसमें, टोटल हमारे हो गए 3 10s। तो टोटल कितना प्राइस हो गया, कितनी मनी हो गई 3 1 31। आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40। अब गर्ल यहाँ पे बोल रही है कि ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कितने रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। 31 रुपीज़ जो है मुझे वो आपको पे करने हैं, देना है, लेकिन मेरे पास है 40 रुपीज़। अब क्या बोलते हैं, सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। ठीक है, तो फाइंड करना है कि गर्ल ने 40 रुपीज़ की नोट अंकल को दी है और सामान आया है 31 रुपीज़ का, तो गर्ल को कितने पैसे जो है वो वापस मिलेंगे। तो सबसे इजी है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। सबसे पहले गर्ल्स के पास है 40 रुपीज़, वो लिखा है यहाँ पे। उसने सामान कितने का लिया है 31 रुपीज़ का। ठीक है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, मैंने सॉल्व करके रखा है। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम 4 10s में से 1 10 ले लेंगे इधर पे, तो अब हो गया है 1 0 10। अब 1 0 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो होगा 9। अब चलते हैं 10 की जगह पर। 4 10s में से 1 10 हमने यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ पे बचेंगे 3 10s और नीचे भी 3 10s है, तो 3 10s में से सारे 3 10s चले जाएंगे तो बचेगा कितना 0। तो अब हमें पता चल गया है कि गर्ल को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। ठीक है, मुझे 9 रुपीज़ जो है वो वापस मिलेंगे। ओके, कुछ प्रैक्टिस टाइम है, देख लेते हैं। शिखर हैज़ 32 रुपीज़, ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। यहाँ पे बोर्ड शिखर के पास 32 रुपीज़ है और उसने 17 रुपीज़ की बॉल ली है। ठीक है, तो अब बोर्ड पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने मनी बचे हैं, तो सबसे पहले उसके पास कितने रुपीज़ थे 3 2 32। उसने कितने रुपीज़ की बॉल ली है 1 7 17। तो अब हमें ये जानना है कि 32 में से 17 रुपीज़ की उसने पे कर दिया है, तो अब उसके पास कितने मनी बचेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, 3 में से हम लेंगे 1। अब हमारे पास आ गया है 1 2 12, तो 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना होगा। ठीक है, 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना होगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ की प्रोसेस करते तो 3 में से 1 चले गए थे, तो हमारे यहाँ पे 2 10s बचेंगे। 2 10 से 1 10 गया तो बचा कितना 1 10।
शिखर के पास कितने मनी बचे हैं, तो 15 रुपीज़ जो है वो बचे हैं। यहाँ पे आंट कुछ कह रही है, आई हैव अ शॉर्टकट। आंट बोल रही मेरे पास कुछ शॉर्टकट है। इफ़ आई टेक अवे 2 coins फ्रॉम 32 एंड 2 coins फ्रॉम 1717 आई विल बी लेफ्ट विथ 13 माइनस 15। गर्ल बोल रही कि अगर 32 में से 2 coins में 17 को दे दूँ तो कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, 32 में से हम 17 को देंगे तो 2 हो जाएंगे, इस 2 में से इसमें लेफ्ट हो जाएगा तो बचेगा 15। तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं 30 माइनस 15, तो भी क्या आएगा आंसर 50। अब यहाँ पे है सोनी ब्रॉट बिस्किट फ्रॉम 24 रुपीज़ एंड अ बकेट ऑफ चिप्स फॉर 60 रुपीज़, हाउ मच मनी विल शी पे। यहाँ पे बोल रहे सोनी ने 34 रुपीज़ का बिस्किट लिया है और 16 रुपीज़ की उसने चिप्स ली है। तो दोनों अगर उसने लिया है तो वो कितनी मनी जो है वो शॉपकीपर को पे करेगी। ठीक है, टेंस और वंस यहाँ पे लिखे हुआ है। सबसे पहले बिस्किट कितने की है, 24 रुपीज़ की, और चिप्स कितना है, 16 रुपीज़ का। ऐड करेंगे क्योंकि हमको टोटल अमाउंट देनी है इसलिए हम ऐड करेंगे। 4 + 6 कितना होता है, 10। 10 में हमारा 0 यहाँ जाएगा और 10 की जगह पे जाएगा। सारे 10 को काउंट करेंगे तो 1 10, 2 10, 1 10, टोटल हो गया हमारे 4 10। तो आंसर क्या आ गया, 40 रुपीज़। तो अब सोनी जो है वो कितना पे करेगी रुपीज़, दोनों का 40 रुपीज़। चलो, उसके बाद है फंतोष हैड 64 रुपीज़ एंड स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। यहाँ पे बोल रहे फंतोष के पास 64 रुपीज़ है और उसने 39 रुपीज़ जो है वो मेले में खर्च कर दी है। ठीक है, तो अब उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रुपीज़ लिख देते हैं। 64 रुपीज़ थे उसके पास, 39 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सम। 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, 6 में से 1 लेंगे। तो अब हमारे पास हो गया है 1 4 14। 14 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब टेंस की जगह पे जाते हैं। 6 में से हमने 1 10 दे दिया यहाँ पे, तो हमारे पास बचा 5 10। अब 5 10 में से 3 10 चले जाएंगे तो बचेंगे 2 10। तो अब हमें पता चल गया है कि अब फंतोष के पास 25 रुपीज़ जो है वो बचे हैं। ठीक है, तो इसमें मनी और कॉइन को लेके आपको कुछ एडिशन सोल्व करने थे जिसको आपको बहुत ही काम आता है। कहीं पे भी आप जाओगे, कुछ भी चीज़ लाओगे, आपको मनी से ऐड करना, आपको कैसे पे करना है शॉपकीपर को, कैसे बिल बनाना है, वो सब एडिशन में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए एडिशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एडिशन आ जाएगा अच्छे से तो आप बिल पे कर पाओगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो बाय कर पाओगे। आपको कितनी मनी देनी है, कितनी मनी वापस लेनी है, वो सारा चीज़ आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको ये चैप्टर में ये सब कुछ बताया गया है ताकि आप जानो जब भी हम कुछ लेते हैं तो सब मनी से ही आता है ना, पैसे से ही आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो पैसे के बगैर होती है। तो हमें उस कैसे देना है, कैसे लेना है, गिव एंड टेक, यही चैप्टर का नाम है, गिव एंड टेक। कैसे हमें लेना है, कैसे देना है, कैसे बिल बनाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यही था ये चैप्टर में। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।